स्टार्ट। ठीक। तो इसीलिए अपन परमाणु को स्टडी कर रहे हैं। परमाणु मतलब अस्तित्व, अस्तित्व दर्शन को स्टडी कर रहे हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं कि अस्तित्व किस चीज का है। तो धरती में परमाणु का अस्तित्व होता है। धरती में मूल में परमाणु होता है और वो परमाणु सोपान बनाता है। उस सोपान से ये धरती बनी हुई है। तो ये सिस्टम जब हम समझ पाते हैं कि बिना दायित्व लिए कोई भी व्यवस्था काम नहीं करती है, तो हमेशा परमाणु में दो एस्पेक्ट रहेंगे, है ना। एक जिसको बोला मध्यस्थ क्रिया और परिवेशीय क्रिया, इनको बोला परिवेशीय अंश। ये कैसे हो रहे हैं शीतल जी? गोल गोल घूम रहे हैं ना ऐसे से। और ये जो है मध्यस्थ क्रिया, ये घूर्णन कर रही है अपने केंद्र पे। ठीक है, घूर्णन, यहाँ घूर्णन हो रहा है। घूर्णन मतलब रोटेशन हो रहा है उस जगह पे घूम रही है। उस जगह पे। इसको क्या बोला? मध्यस्थ। ये मध्यांश है। ये हम क्यों समझ रहे हैं? ये समझने से हमारे को स्पष्ट हो रहा है कि जब हम इसी को परिवार बनाएंगे तो परिवार में ऐसा दायित्व कर्तव्य वाला कोई जगह बनेगा जो कि लिखित होगा। जैसे आप आपस में, है ना, पति पत्नी है, आपस में परिवार में रहते हैं, क्या किसका क्या दायित्व है, किसका क्या कर्तव्य है, लिखित में होना चाहिए, है ना। अच्छा, इसमें आगे आते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें मूल्यांकन होगा। ये जो है ये इसका मूल्यांकन करेगा। ठीक हुआ ये बात? स्पष्ट हुई ये बात, है ना। दूसरा एस्पेक्ट क्या रहा? परिवार भाव होना चाहिए ना, संबंध में भाव होना चाहिए। नेचुरल होता है ना, प्रस्फुटित होता है, भाव नहीं है। तो इसका जब हम क्रियान्वयन करने जाते हैं जब, है ना, इधर क्या हुआ? निर्णय लिया हमने। निर्णय लेने में दायित्व की रोल आता है। निर्णय कौन लेगा, है ना। क्रियान्वयन करने जाते हैं तो समानता के साथ करते हैं, समानता का दर्जा लगता है। तो ये परिवार है। समानता कैसे हो गया? ये इसमें एक ही चीज है, अंश ही है वो। ये अंश इधर उधर जा रहा है, अंश ही है वो। तो सारे अंश बराबर है, ये समानता है, छोटा बड़ा नहीं है ना। पोजीशन का फर्क है। पोजीशन किस आधार पे? योग्यता के आधार पे। योग्यता के आधार पे। क्लियर हो रहा है डिजाइन? इसको बोल रहे हैं, इससे बनता है अखंड समाज, इससे बनता है सार्वभौम व्यवस्था, यूनिवर्सल सिस्टम। इससे बनता है अखंड समाज। अखंड समाज मतलब हमारी जो संस्कृति सभ्यता है वो मानवीय होनी चाहिए। बात करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, है ना, अग्री करने का, डिसएग्री करने का, है ना, मूल्यांकन करने का, है ना, एक दूसरे की अच्छी बात देखने का। ये अच्छी बात देखने वाला जगह है, क्योंकि हर कोई समान है, हर एक में अच्छी बात तो होगी ही, कोई ना कोई अच्छी बात होगी। ये अच्छी बात वाला एरिया है। ये वाला क्या एरिया हो गया? ये वाला योग्यता का एरिया हो गया। तो
फिर यहाँ पर श्रेष्ठता का मूल्यांकन होना होगा, स्वीकारना होगा। ये आदमी ये पद पे है, इसको हम स्वीकारेंगे। तो पद को स्वीकारना और इधर आपस में ठीक से व्यवहार होना चाहिए। कैसे स्टडी कर रहे हैं? परमाणु को स्टडी करके समझ रहे हैं इस बात को कि परमाणु है, केंद्र में घूम रहा है गोल गोल, ये घूम रहा है किनारे, समान है, हर अंश समान है। वैसे ही मानव है, मानव हर मानव समान है क्योंकि हर मानव में जीवन है, छोटा बड़ा है नहीं। छोटा बड़ा कहाँ आ गया? योग्यता के आधार पे आया। किसी ने एक ने जिम्मेदारी ली, दूसरे ने बोला हम आपके जैसे योग्य हो जाएं, उसके लिए हम आपका साथ देंगे। ये जो योग्य है ये चाहता है कि इसके जैसा नहीं बने, फिर क्या करेंगे? तो चक्कर है ना। वो बोलता है कि तुम हमेशा मेरे नीचे रहोगे, है ना, तो नहीं चलेगा, है ना। वो चाहेगा कि मैं आपके जैसा बन जाऊं, तो फिर दायित्व कर्तव्य है। ये मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ मतलब वो ध्रुव है। ये क्यों बात कर रहे हैं हम? क्योंकि परमाणु मूल इकाई है, इससे फिर ये सारा धरती का अणु परमाणु सब पूरा ऐसे सोपान बन जाता है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, परिवार ऐसा स्थिर हो जाएगा, संबंध स्थिर होगा तो बाकी सब सोपान बन जाएंगे। ये नैतिक शिक्षा है। नैतिक शिक्षा कह रही है कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो हर परिवार में हर जगह पे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था रहती है। ठीक है। बताइए इसमें क्या पूछना है, या लिखिए, इसमें थोड़ा सा बैठ के लिखेंगे, सोचेंगे। शीतल जी लिखिए, सोचिए। ये नैतिक शिक्षा है। इस नैतिक शिक्षा से विद्यालय का डिजाइन निकल कर आता है। क्या डिजाइन निकलता है? कि श्रेष्ठता का सम्मान और समानता का दर्जा। जिसमें श्रेष्ठता है वो चाहेगा कि दूसरा उसके समान हो जाए, क्योंकि मूल में समान ही है। बताइए वेदांत जी, क्या क्लियर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ पूछना है? परिवार में जो दायित्व लेते हैं वो माता पिता दोनों भी हो सकते हैं। हाँ, दोनों हो सकते हैं। दायित्व दायित्व
हाँ दायित्व मतलब कर्तव्य ना? नहीं, दायित्व अलग चीज है। दायित्व मतलब जिम्मेदारी लेना। और दूसरा क्या लिखा? कर्तव्य, कर्तव्य, उसका सहयोगी होना। दायित्व मतलब साथी है, सहयोगी। दायित्व मतलब जिम्मेदारी, जिम्मेदारी और जो साथ देते हैं उसको कर्तव्य। सहयोगी। तो ये दोनों होने में भी मतलब फाइनली ये भी तय होता है कि कोई भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कुल मिला के शिक्षा संस्कार है ना, शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, हमने बात करी थी ना, न्यायालय, न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य और विनिमय कोष। ये क्या है? ये 5 प्रकार के व्यवस्थाएं हैं। तो इसमें जिम्मेदारी अलग अलग लेता है आदमी। इसमें दायित्व कर्तव्य होगा, इसका कोई दायित्व लेगा, इसका कर्तव्य होगा, इसका दायित्व लेगा, इसका कर्तव्य होगा, दायित्व कर्तव्य, दायित्व कर्तव्य, दायित्व कर्तव्य, ऐसे। स्पष्ट हो रही है बात? तो आप जो बोल रहे थे कि माता पिता दोनों हो सकते हैं, वो किसी एक जगह पे एक रहेगा, पर अगर हमें दूसरे सोपान पे जाना, जैसे परिवार से परिवार समूह में, तो उसमें दायित्व एक का ही होता है। जैसे मैं देखती हूँ कि बालमुकुंद जी और मेरे में अगर समाज में भागीदारी करनी होती है तो दायित्व मेरा रहता है। समाज में बात करना है, इनसे जाना है, उनसे मिलना है, किसी को कोई तकलीफ है तो मैं जाऊंगी, वो नहीं जाएंगे, है ना। पर जब वो रिसर्च कर रहे हैं तब मैं उनके कर्तव्य में हूँ, वो उसका दायित्व ले। तो फिक्स करना पड़ता है कि कौन दायित्व ले रहा है, कौन कर्तव्य ले रहा है। वो फिक्स नहीं होएगा तो फिर अव्यवस्था होती है। ठीक है, पर फिर भी मैं बोल रही हूँ व्यवस्था जो है वो फिर भी एक बाहर की चीज हुई। केंद्र में हमारी प्योरिटी कितनी है ना, चेतना विकास को कोई काट नहीं सकता, क्योंकि आदमी का अपना प्योरिटी सत्य, बाहर से कितना ही अच्छा सिस्टम बना लो, आदमी ही करप्ट है तो क्या करेंगे, आदमी ही ठीक नहीं है, अच्छा बना लो सिस्टम, आदमी को अंदर से ठीक होना पड़ेगा ना। तो ये व्यवस्था काम तब करती है कि इसके मूल में मानव अगर समझदार नहीं है तो ये फेल है, काम नहीं करेगा। इसीलिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा, मूल्य तो इसमें आ ही गया ना, जो इसमें कर रहा है उसकी उपयोगिता है, व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है ना। क्लियर हो रही बात? तो यस, व्यवस्था की समझ होने से आदमी को पता होता है। जैसे हम जो काम कर रहे हैं चेतना विकास का, ये काम करने से क्या होगा, बहुत सारे लोग ऐसे अहमदाबाद में खोल सकते हैं, है ना। कोई किसी एरिया में खोल लेगा, कोई एरिया में खोल लेगा। छोटे छोटे बच्चों में अलग अलग जगह खुलना चाहिए, है ना। तो ये सिस्टम समझ में आता है तो कोई भी खोल सकता है। 10 बच्चे लेकर अपनी जगह पे खोल ले कोई, चेतना विकास बढ़िया से पढ़ा है। सभी को एक ही जगह आने की जरूरत नहीं है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं शुरू में तो आना ठीक है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे होते हैं अपने अपने इलाके में सीख के अपने अपने इलाके में खोल लें। पर ये सिस्टम समझ में आ जाता है तो वो ठीक से चल पाता है। ये तात्विकता को समझने से ही आता है, परमाणु को समझने से आता है। इसीलिए परमाणु को समझना जरूरी है। परमाणु क्या है, बने रहता है, ठीक है ना। और ये परमाणु को हम समझते हैं तो हमने क्या बोला था, संबंध में एक एस्पेक्ट था व्यवस्था, है ना।
व्यवस्था में भागीदारी। एक एस्पेक्ट था चेतना विकास। ये चेतना विकास को समझने जाएंगे तो जो परमाणु है, ये परमाणु विकास करके, जड़ परमाणु विकास करके बन गया गठनपूर्ण परमाणु, है ना। और गठनपूर्ण परमाणु को होना है क्रियापूर्ण। क्रियापूर्णता, 10 क्रिया पूरी होनी है, और 10 क्रिया पूरी होनी है, उसका प्रमाण है आचरण पूर्णता। ये है चेतना विकास। तो परमाणु के 2 एस्पेक्ट। एक एस्पेक्ट है परिवार, व्यवस्था, बिजनेस, जो आप कर रहे हो, उत्पादन, स्वास्थ्य, कुछ भी काम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो, तो भी व्यवस्था का नियम अप्लाई होगा। और परमाणु विकसित होकर उसको ऐसा चेतना विकास करना है, ये नियति है। तो संबंध में हमेशा ये 2 एस्पेक्ट रहेंगे। किसी शिक्षा व्यवस्था में भी यही एस्पेक्ट रहेगा कि उसमें आने वाला एक एक संतान हो, चाहे उसमें कोई अभिभावक हो, चाहे उसमें अध्यापक हो, सभी के अंदर चेतना विकास हो, साथ में व्यवस्था भी ठीक से चले। इसमें कुछ पूछना है? देखिए, ये जो हम बात करते हैं ना, कभी कभी मैंने नोटिस किया, हम जब सही बात करते हैं ना तो ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, है ना। अभी हम इसको थोड़ा गलत बात से शुरू करते हैं ना। जब गलत सुनाते हैं ना तो सबको लगता है हाँ अब समझ आ रहा है, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो चलिए हम अव्यवस्था पे बात करते हैं। ठीक है, अव्यवस्था बोलते हैं। अच्छा, अव्यवस्था क्या होती है, वहां से समझेंगे व्यवस्था को। तो अव्यवस्था मतलब युद्ध, है ना, इसलिए युद्ध है ना अव्यवस्था। तो युद्ध कब होता है बताइए? युद्ध कब होता है? जब 2 पक्ष, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, समुदाय हो, 2 मानव हो, उसकी संस्कृति, सभ्यता अलग अलग होती है। अपनी अपनी संस्कृति, सभ्यता को हम श्रेष्ठ मानते हैं। ये बोलता है कि हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे घर में ऐसा होता है ना ऐसा? नहीं, विधि व्यवस्था, इसको हम श्रेष्ठ मानते हैं, इसको यहाँ श्रेष्ठ मानते हैं, अलग अलग। तो होता है युद्ध। कहाँ होता है युद्ध? कहाँ युद्ध होता है? परिवार में, समाज में, है ना, व्यवस्था में, राज्य राष्ट्र है, राज्य राष्ट्र, अंतरराष्ट्र। क्या है ये? संस्कृति, सभ्यता, इसको श्रेष्ठ मानना होता है ना। जब विवाह होता है तो क्या होता है? ए बोलता है भी हमारे घर की संस्कृति सभ्यता ज्यादा अच्छी है, बी बोलता है भी हमारी अच्छी है। होता है ना, ऐसा सुनने को मिलता है एक दूसरे को। हमारे घर में तो ये होता है, हमारे घर में ये होता है। अब कैसे साथ में रहे? तो इसमें क्या बोल रहे हैं? व्यवस्था किसको बोल रहे हैं? कि मानवीय, यूनिवर्सल, है ना, संस्कृति सभ्यता हो, मानवीय विधि व्यवस्था हो, जो सबको स्वीकार, यानी हमको फ्रेश सोचना पड़ेगा। नहीं तो युद्ध करते रहो।
अब इसमें आप बोलोगे संबंध नहीं चल रहा है, संबंध नहीं चल रहा है, संबंध कैसे चलेगा? बताइए शीतल जी, क्या समझ में आया जो लिखा है? आपको ही बताना है, अव्यवस्था समझानी है। बताइए, समझाइए शीतल जी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? राजेश जी आप बताइए, धीमन जी आप बताइए। किसी दो परिवार और समाज और व्यवस्था में अलग अलग संस्कृति सभ्यता होती है, अर्थात विधि व्यवस्था अलग अलग होती है, और वो खुद के ही श्रेष्ठ मानते हैं, मेरी विधि व्यवस्था श्रेष्ठ है, मेरी सभ्यता संस्कृति श्रेष्ठ है, तो दोनों में क्लेश होता है। लेकिन एक आधार पर आते हैं कि मानवीय यूनिवर्सल संस्कृति सभ्यता और एक विधि व्यवस्था हो, तो एक आधार पर सभी मानवीय आचार, तो सब मानवीय परिवार व्यवस्था और सब कुछ व्यवस्था में रह सकते हैं। सही बात। इसीलिए तो जब नहीं होता, हाँ, इसलिए जब विवाह करते हैं तो क्या सोचते हैं, भाई हम अपनी जाति में कर लें, अपने बिलीफ में कर लें, ऐसा रहता है ना। आदमी सोचता है कि भाई कॉमन संस्कृति सभ्यता हो, है ना, सोचता है ना आदमी, तो भी प्रॉब्लम कॉमन विधि व्यवस्था, वही तो वही चक्कर है, क्योंकि यूनिवर्सल नहीं हुआ ना, वो यूनिवर्सल नहीं होगा, तभी तो नैतिक शिक्षा नहीं हो पा रही। इसको बोल रहे नैतिकता। नैतिकता मतलब नीति, नीति, नीति मतलब पॉलिसी, व्यवस्था होगी तो पॉलिसी होगी, है ना। इसको बोला धर्म नीति, इसको बोला राज्य नीति। दो सब्जेक्ट होते हैं ना, धर्म नीति, राजनीति। पॉलिसी नहीं, जैसे आप दोनों ने किया है ना, एक ही उससे किया है, तो आप दोनों की धर्म नीति तो एक है, धर्म नीति एक है, संस्कृति सभ्यता एक है। आपके जो उत्सव होते होंगे वो सब आपको पहले से पता है, पहले से आप मना रहे हो, है ना। लेकिन यहाँ पर आता है, इसको बोलते हैं पावर गेम। यहाँ फंसता है आदमी, पावर किसकी हो, किसकी चलेगी। मेरी चलेगी कि तुम्हारी चलेगी, है ना। तो युद्ध ऐसे ही हो रहा है ना, अलग अलग जगह पे। एग्जाम्पल ले तो बताएं, एक्सप्लेन होगा एग्जाम्पल ले लेकर। मैं बताऊं? बताइए। जैसे मानो मुझे कोई चीज अच्छी लगती है, तो मैं क्या सामने वाले को थोड़ा 30 हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा ठंड लग रही है, जो मैंने पहना नहीं हुआ है वो। हाँ, अभी 28 है, 28 में ठंड लग रही है। 30 कर दिया। हाँ, जैसे मैं हर रोज प्राणायाम योगा वगैरह करता हूँ, उससे मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। हाँ। लेकिन ये अगर मैं जिद करूं कि नहीं ये तो आपको करना ही चाहिए, हाँ, कि बरोबर होना ही चाहिए किसी भी हालत में, तो वो मानो क्योंकि उसका पैटर्न सिस्टम सब कुछ अलग है। हाँ। लेकिन मुझे मानो एक अवेयरनेस आई कि स्वास्थ्य के लिए योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर वो जिद कर लो तो युद्ध होने वाला है। अगर उसको अच्छे से समझ में आता है और उसकी मर्जी से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें क्या होगा, ये तो आप दोनों का ठीक हो गया, इनको कंफर्टेबल है नहीं, आपका कंफर्टेबल है नहीं, कि ये धर्म नीति है।
धर्म नीति मतलब आपको जो ठीक लगता है आप वो करें, मुझे जो ठीक लगता है मैं करूं। हाँ। राजनीति का मतलब होता है, अब इसमें आ गई परंपरा। अब इसमें आ गया एक बच्चा, उसको करवाना है कि नहीं करवाना है, उसको प्राणायाम करवाना है कि नहीं करवाना है। आपने अलग अलग कर लिया वो तो ठीक है, धर्म नीति है तो सभ्य व्यवहार है। मैं हम आपको क्यों दबाव देंगे, आपको नहीं जमता है आप मत करिए, हमको जमता है हम करेंगे। हम आपको प्रस्ताव दे सकते हैं, तो प्रस्ताव तो चलता है यहाँ पर, ये ठीक है। पर जब परंपरा आ जाती है ना, अब अगली संतान आ गई है ना, या अगला कोई आप विद्यालय चला रहे हैं, अब वहाँ कौन सी नीति बनेगी, वहाँ योगा की नीति बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। नहीं बनेगी नहीं मतलब ये इसलिए है कि बिठा दिया इसने। अरे बिठा दिया। साइकिलिंग भी कर सकते हैं यस, है ना, स्विमिंग भी कर सकते हैं, जिमिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि योगा गलत है ना, मैं खुद करती हूँ है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम वहां जाती है जब परंपरा बननी होती है, तब आता है कि चलेगी किसकी। इसलिए बोलते हैं ना पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हो गई। पॉलिटिक्स कब बोलते हैं, आपने मान लो योगा करना है, आपके कोई वहाँ साथी होगा, उसको लगेगा हम साइकिलिंग इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो जाके पीछे से आपके हेड को जाके बोलेगा कि ये देखो ये ना गलत है, ये आदमी ठीक नहीं है, देखो ऐसा करा रहा है ना। या आप ही ऐसा करोगे, कोई और वहाँ पर साइकिलिंग करा रहा होगा, आप जाके उसको सरपास कर दोगे पोस्ट में, जो ऊंचा होगा उसके जाके बात करी, उसने आके बोला नहीं नहीं यहाँ तो योगा ही होगा, यहाँ साइकिलिंग ही होगा। इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स, इसी को पॉलिटिक्स बोलते हैं, है ना। इसमें जिसकी मर्जी नहीं चली वो चिढ़ जाएगा, वो सोचेगा इसको नीचे गिराओ, तो अभी तो है। पावर गेम, यही है ना, ठीक है ना बात। तो अपन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी पद है ना वो पद के योग्य होना, तभी वो दायित्व लेगा, जिम्मेदारी लेगा, है ना। और इसको स्वीकारे जो कर्तव्य में है कि कुछ समय इसको हम चला के देखते हैं, अगर इससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, है ना, तो आप देखिए अगर इससे बेहतर कुछ और हो सकता है तो हम वो ले लेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, शासन नहीं हुआ, इसने भी स्वीकारा, आपने प्रस्ताव रखा भी अपन इसको एक बार करा के देख लेते हैं, कम से कम आप मुझे 2-3 महीना तो दो, 2-3 महीना आप हमको चांस दो, नहीं दोगे तो कैसे चलेगा, तो आपको मुझ पे विश्वास करना पड़ेगा। फिर आप बोलो कि अगर 2-3 महीने में अगर फल नहीं आया, हम बिल्कुल बदल देंगे, दूसरा चीज करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा गोल ये नहीं है योगा कराना, ये कराना, मेरा गोल है स्वस्थ रहना चाहिए। तो मानना भी होगा इसको, इसको मानना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसमें ऊपर नहीं गया हो, इसने बोला, ये जो हेड है इसने बोला इसको कर्तव्य को कि भाई अपन इसको देख लेते, एक बार प्रयोग करके देख लेते, नहीं जमेगा तो आई एम ओपन टू चेंज इट, मैं अपना व्यक्तिगत कर लूंगा मेरा अलग, लेकिन नीति रूप में मुझे ऐसा लगता है कि योगा ठीक है, कराना चाहिए, पर यदि और भी कोई चीज बेहतर होगी इससे, और यदि वो ठीक रहेगा तो एक बार मैं ट्राई कर लूं 3 महीना, फिर आपकी नीति अपन 3 महीना ट्राई कर लेते हैं, तो उससे जो भी आप सब मिलकर डिसाइड कर लो, जो बेस्ट होगा वही करूंगा मैं, क्योंकि मैं इस पद पे नहीं हूं मैं, है ना, ये पद एक जिम्मेदारी है ना। देखिए कितनी बात ही चेंज हो गई ना, यस यस यस, उसको जाके ऊपर के पद में आपको चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ी, बराबर। इतना बदल गया ना बात। जहाँ हम कर्तव्य करते हैं, अभी कर्तव्य का हाँ। बोलता हूँ, जहाँ हम कर्तव्य करते हैं वहाँ मानो जिसने दायित्व लिया है जिस चीज का भी, हाँ और वो बोले इस सिस्टम से करो, हाँ और इस सिस्टम से हमने भी किया, हाँ और उसने भी किया, हाँ लेकिन उसका मानो कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, हाँ उसका कोई बेनिफिट भी नहीं दिखता है,
हाँ तो भी मानो जिसने दायित्व लिया वो छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, हाँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भाई देखिए, अभी हम लोग इसको समझ रहे हैं, अभी हाँ, तो जो एग्जिस्टिंग yes, सिस्टम में है yes, तो yes. उसमें जो हो सकता है करो। यस अपन यहाँ ये अव्यवस्था डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि व्यवस्था बैठे, यस 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 है ना। अभी उसमें जो जुगाड़ होता है करो, उसमें क्या करेगा आदमी? बराबर। ना समझी में तो फिर कुछ बात नहीं हो सकती है ना, जो क्योंकि जो दोनों बन की- पड़े दोनों करे। की एक आधार नहीं, दोनों की समझ अलग है। वही तो दोनों की समझ अलग है, समझ इसलिए अलग। ये एक हाँ, संघर्ष होता है। जो एक आधार होगा, मानो जो साइकिलिंग योगा में हाँ। जी ने बताया, उसमें एक आधार है स्वास्थ्य ठीक होना। हाँ तो स्वास्थ्य ठीक होना के 2-3 पहलू भी देख सकते हैं। हाँ। उसमें से जो ठीक लगा हाँ। वो सब एक्सेप्ट करेंगे। पर जो उसके माइंड में भी पूरा होगा कि स्वास्थ्य ठीक होना है, स्वास्थ्य। योगा ही नहीं पर स्वास्थ्य ठीक होना है। इसके माइंड में भी होगा कि स्वास्थ्य ठीक होना है। पर उसमें संस्कृति सभ्यता का फर्क पड़ गया। जैसे संस्कृति सभ्यता है मान लो शासन की, जैसे उन्होंने बोला हमको तो यही करवाना है, हाँ, तभी है ना। अब ये क्या हो गया, ये संस्कृति सभ्यता का मैटर हो गया कि हमको संवाद नहीं करना है, समझ में आया, शासन हो गया वहाँ। हमको संवाद नहीं करना है, तो ये तो सभ्यता हो गई ना। ये अलग हो गया। भाई संवाद तो करना एक संस्कृति सभ्यता है, ये नेचुरल बात है ना, संवाद करना। युद्ध होगा। हाँ, तो अगर संवाद मेरी संस्कृति सभ्यता में कि लेट अस टॉक, देखते हैं क्या होता है, Yes. बात करते हैं, है ना। हम अपनी पक्ष रखेंगे, आप अपना पक्ष रखिए, और फिर भी हम आपको स्वीकारेंगे क्योंकि आपने दायित्व लिया है, हम कर्तव्य में। तो ऐसा भी नहीं कि भाई नहीं जी हम तो आपको स्वीकारेंगे नहीं, तो दोनों मेंटेन करना जरूरी है। इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं श्रेष्ठता का सम्मान भी जरूरी है ना, कि भाई आप दायित्व में हैं तो हम आपको मानेंगे, पर कम से कम आप संवाद के लिए ओपन तो रहे। आप संवाद के लिए ओपन नहीं है फिर कैसे बात होगा? सही बात। तो इसको बोल रहे संस्कृति सभ्यता में संवाद आ रहा है। तो फिर योग्यता की भी बात आई है। समाज के लिए रेडी नहीं है मतलब उनकी योग्यता नहीं है। हाँ, इसलिए हाँ, योग्यता होती है तो आदमी को तो अच्छा ही लगता है, चार और आइडियाज आ जाए तो उससे तो सम्मान मिलेगा ही। हाँ, तो ये भी एक चीज है कि संस्कृति सभ्यता, अभी मैं इसको देखती हूँ ना, जैसे पिक्चर होती है, साहित्य, सिनेमा, आप देखिए एक्शन मूवी आता है, एक्शन मूवी में क्या होता है, बात ही नहीं करते एक दूसरे से, बस मार धाड़ कर लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन होता क्या है कि संवाद एक संस्कृति सभ्यता है, संवाद करना चाहिए, बात करना चाहिए, है ना। ओपिनियंस अलग होंगे, हम बात करेंगे, है ना। ये वाला क्या होगा, ये भी ठीक है भाई, एक आदमी करे उसमें टंगड़ी खींचो उसकी, ये भी ठीक नहीं है, बस उसको कुछ तो करने दो 6 महीना 1 साल उसके हिसाब से तो चलो एक बार, है ना। अभी क्या होता है, यहाँ आगे कोई पद पे गया उसको खींचो नीचे, करने तो दो उसको। अभी करेगा नहीं, उसको खींचते रहोगे तो कैसे वो आदमी काम करेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई श्रेष्ठता का सम्मान भी होना चाहिए, भाई उसको चांस दिया है, वो अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी लगाएगा, गलत कम ज्यादा गलत भी करेगा, पर एक बार को वो भी देख रहा है ना कि गलत हो रहा है, उसको भी थोड़ा स्पेस दो। आदमी क्या करता है, यहाँ पर समानता को साथ, ये समानता की जगह नहीं है ना, समानता की जगह ये है कि हम जब बात कर रहे हैं ना तो समानता के दर्जे से कर रहे हैं। कि एक प्रस्ताव है ना, मेरा एक ओपिनियन है, क्योंकि मैं भी जीवन हूँ, मैं भी सोच सकता हूँ, हमारा ऐसा प्रस्ताव है, लेकिन जब करने जाऊंगा तो भाई आप जो करो हम वही करेंगे, आपका निर्णय फाइनल, निर्णय की जगह पे हम आपको मानेंगे नहीं, हम आपको निर्णय ही नहीं लेने देंगे, हम तो आंदोलन करेंगे। अरे तो वो आदमी को चांस तो दो कुछ करने का, उसको कुछ टाइम पीरियड देना पड़ेगा ना, नहीं तो आदमी कैसे, रिजल्ट थोड़ा आता है इतनी जल्दी, कोई निर्णय लेता है उसका समय लगता है, एग्जीक्यूट होता है। तो ये अभी क्या हो रहा है, ये व्यवस्था है, ये अव्यवस्था हो रही है। अव्यवस्था हो रही है कि हम निर्णय जो लेने की पोजीशन पे, जैसे मान लो आपने निर्णय लिया योगा कराएंगे, अभी आपको टाइम दो ना उसको, उतने समय तक उसको नीचे मत खींचो, उसको करने दो, है ना। वो खुद आगे होके बोलता है कि भाई थोड़ा सा तुम देख लो, अभी मुझे लग रहा है कि मुझे जरूरत है और ओपिनियंस की, है ना। साथ साथ संवाद भी चालू रखो, कम्युनिकेशन भी चालू रखो, पर ये इनफॉर्मल है, इसको ऐसा बोलेंगे ना इनफॉर्मल, ये फॉर्मल है,
फॉर्मल क्यों है? क्योंकि मान लो एक बड़ी व्यवस्था में एक मीटिंग हो रही है, तब कौन जाएगा? तो वो जाएगा, खरी खोटी उसको सुननी पड़ेगी, वो भी तो उसको देखना है ना, क्योंकि गलत होगा तो आप पे नहीं आएगा, उस पे आएगा। तो हमसे गलती होगी तो उसको देखना है, हमारी गलती भी उसकी गलती है, सही बात है, वो तो दायित्व लिया है। दायित्व लिया है तो उसको सुनना पड़ेगा। तो फॉर्मल सिस्टम में कोई होगा जो कि जिम्मेदारी लेगा, आपकी गलती भी उसकी गलती है ना। लेकिन संवाद कितनी खूबसूरत चीज है, संवाद तो करेंगे, जो अपनी शीतल दीदी रख रहे थे उस दिन कि व्यवहार हो, टाइम हो, हम बात करें एक दूसरे से, आप रख रहे थे ना, एक बातचीत होनी चाहिए आपस में, हम डिस्कस करें। अब यहाँ क्या होता है ना, हम हंसी मजाक करते हैं, हंसी मजाक प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए, लेकिन संवाद ज्यादा, हंसी मजाक उससे कम। यस, संवाद ही नहीं हो रहा है, बात करो आराम से, कैजुअल कैजुअल बात करो, ऐसा नहीं कि कुछ उसमें वो हो जाएगा, नॉर्मल, हम समझ रहे एक दूसरे को, उससे निर्णय नहीं कर रहे, निर्णय यहाँ हो रहा है, हम मान्य भी कर रहे हैं, हम स्पेस भी दे रहे हैं अगले को। तो ये हो गया श्रेष्ठता का सम्मान, ये हो गया समानता का दर्जा। अब ये अगर इस्टेब्लिश नहीं है व्यवस्था में तो कैसे चलेगी व्यवस्था, बताइए। यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, यहाँ स्पेस दो, क्रिएटिविटी space, लगाएगा ना yes. आदमी, वो एकदम से कैसे रिजल्ट देगा, वो उस पर विश्वास तो करना पड़ेगा ना, उस पर विश्वास नहीं करेंगे हम तो कैसे चलेगा वो, थोड़ा तो उसको छोड़ना पड़ता है ना। यस यस, समझ में। पर वो जरूरी है, क्योंकि वो फिर अगली व्यवस्था से जुड़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो पद है ना, ये पद किस लिए है, अगली व्यवस्था में जाने के लिए। तो जो सोपान की बात करी थी ना हमने, ये जो सोपान है, ये सोपान से जो परिवार से परिवार समूह को फेस कर रहा है, परफेक्ट। ठीक है ना, क्लियर हुआ। फिर अब जो हमने बात करी थी मूल्य की, है ना, अब मूल्य जो है इसमें हमने क्या रखा, एक ये पक्ष है, इसका थोड़ा अनुपात कम रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा सिस्टम में भी कम ज्यादा चल रहा होता है। इसमें ज्यादा जो है अपनी चेतना विकसित हो, सत्य विकसित हो, इस पे ज्यादा ध्यान रहे। एक मिनट, नहीं, आप करो करो, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ। कितना मजेदार है ना ये डिजाइन, है ना। फिर मूल्यों का यहाँ अच्छा प्लेसमेंट आ जाता है ना, जो हम संवाद क्यों कर रहे हैं, मूल्यों से कर रहे हैं, तो यहाँ पर संबंध आ जाता है। कौन सा, निश्चितता, यहाँ पर निश्चितता है संबंध की, संबंध की निश्चितता चाहिए। तो धर्म नीति में संबंध की निश्चितता, पद पे गए तो ये, जैसे बाल मुकुंद जी और मैं पति पत्नी, धर्म नीति, उनका पूरा सहयोग है, ये है, आपस में हमारे संवाद होता है। लेकिन जब अभी हम एक व्यवस्था में बैठे हैं, वो कैसे, नहीं आप करो, है ना, क्योंकि वहां पर जिम्मेदारी मेरी, तो उन्होंने बोला नहीं ये व्यवस्था है, इस जगह पे आप इसको देखो, है ना। तो व्यवस्था होती है तो उसमें किसी की जिम्मेदारी, उसको देख लिया भाई, ठीक है, हम कर्तव्य में, तो कर्तव्य पे चले गए, हम कर्तव्य में, आप दायित्व में। पर हम अदरवाइज कैसे करेंगे, अभी घर जाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, है ना, व्यवहार करेंगे, है ना, भाव का आदान प्रदान होगा, ये फिर आपस में संवाद होगा। तो घर में भी ऐसा ही है, घर में कुछ कामकाज की चीजें रहती हैं, उसमें दायित्व कर्तव्य बिठाना पड़ता है। यस, ये दायित्व इसका है, ये कर्तव्य, बराबर, परफेक्ट, वो बिठाना पड़ेगा, फिर उसमें उसी की चलेगी, इसमें इसकी चलेगी। व्यवस्था कौन सी थी हमने बताई थी ना, एक शिक्षा संस्कार, जिसे आपने जिम्मेदारी ली कि भाई शिक्षा संस्कार हो, तो दीदी ने आपकी बात मानी, है ना, आपने बोला आना है, दीदी ने बोला भाई ठीक है, आपको स्वीकार लिया, आपने दायित्व लिया, आपने 1 साल से आप सुन रहे हैं ऑनलाइन,
जीवन विद्या को, आपकी बात मानी, शिक्षा संस्कार में आपने दायित्व ले लिया, स्वास्थ्य संयम में मान लो दीदी ने ले लिया, है ना, स्वास्थ्य संयम में भी आपने ले लिया। नहीं मैं उसके सामने देख के बोलता हूँ स्वास्थ्य मंत्री। अच्छा हाँ, इनका तो बहुत अच्छा वो है, यस है ना। फिर आया न्याय सुरक्षा, है ना, न्याय झगड़ा होगा तो कौन ठीक करेगा आपस में, ये नहीं है ना। तो यहाँ तकलीफ की जगह है। उत्पादन कार्य वो कौन संभालेंगे? है, कौन संभालता है? आप लोग खेत में थे कुछ? खेते में गाँव में, गांव में पापा मम्मी संभालते हैं। तो आप जो काम करते हैं, कार्य है ना, कार्य हो गया ना, सेवा का कार्य, उसको आप देखते हैं कि आप देखते हैं? मैं देखता हूँ। आप देखते हैं, इसमें आपका जिम्मेदारी हो गया, फिक्स हो गया ना। हाँ। विनिमय कोष, है ना, बाहर से सामान लाना है, ले जाना है, कौन करता है? लाना ले जाना दीदी करती है, स्कूटी yes. उठा के चल पड़ते हैं, yes. है ना। ठीक है, तो यहाँ भी झंझट नहीं है ज्यादा, तो झंझट यहाँ पर हो रहा है न्याय सुरक्षा में। ये इसमें कौन जिम्मेदारी ले? भाई दोनों दो ध्रुव हो गए, है ना, दोनों में लड़ाई हो गया, उसको कौन सॉल्व करेगा? बताइए, हो गया ना समस्या कितना बड़ा। तो आपको पकड़ में आ गया कि परिवार में कहाँ तकलीफ हो रहा है। न्याय सुरक्षा का इसको दे देते हैं। दे देते हैं कैसे देंगे भाई? नहीं, देखिए ये की पॉइंट है। यस यस यस, सही बात। की पॉइंट है, बहुत बड़ी बात है ये। इसमें क्या होता है, फिर एक आदमी दबता है, एक दबाता है है ना, ये चेंज होता रहता है। हाँ। उसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज, इसलिए बोलते हैं ना शादी में कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, ये है कॉम्प्रोमाइज, नहीं है कि नहीं? कभी ये दबते हैं, कभी आप दबते हैं, कभी ये दबाते हैं, कभी आप दबाते हैं, है ना। मैरिज इज अ कॉम्प्रोमाइज। क्यों? क्योंकि न्याय सुरक्षा व्यवस्था नहीं, बाकी सब फिक्स होता है। खाना कौन बनाएगा, पैसे कौन लाएगा, है ना, स्वास्थ्य को कौन देखेगा। पर जब दोनों में झगड़ा हुआ तो किसकी चलेगी? अलग अलग फ्रंट पे चलती है, किसी जगह पे इनकी चल जाती है, किसी जगह पे उधर चलती है, ऐसा रहता है ना। सबका एरिया होता है, टेरिटरी, ये होता है ना, जीव चेतना टेरिटरी होती है। जानवर को देखा टेरिटरी, कभी टेरिटरी संभालते हुए? उसके टेरिटरी में जाते हैं ना तो सब हल्ला करते हैं। पता है टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट जीव में? जैसे हमने ना एक बार एक उल्लू पाला था, उल्लू होता है ना, तो उल्लू जो है ना वो टेरिटरी क्रिएट करता है, उस टेरिटरी में वो किसी को आने नहीं देगा। वो दूसरे वाले उल्लू उस टेरिटरी में रहते हैं, उनका टेरिटरी रहता है, तो उनको अगर कहीं लगा कि यहाँ खतरा है तो वो उसको अटैक करेंगे। तो ये जीव चेतना होता है, हम अपनी टेरिटरी बनाते हैं। तो न्याय सुरक्षा नहीं हो रही होती, टेरिटरी बन रही होती है। यहाँ नहीं घुसना है, यहाँ आपको नहीं घुसना, यहाँ आपको नहीं घुसना, यहाँ आपको नहीं घुसना, है कि नहीं? ऐसा ही है ना। तो न्याय सुरक्षा में झमेला है, इसीलिए व्यवस्था नहीं बन पा रही। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, चेतना विकास पे फोकस करो, सत्य पे फोकस करो, इसमें जितना होता है उतना करो, ठीक है ना। अध्ययन में ज्यादा ध्यान दो, भागीदारी में कम ध्यान दो। ठीक है, बढ़िया हो गया ना। इसीलिए वो बोला था, है ना। तो संबंध में अपने को अध्ययन ज्यादा करना है और भागीदारी और पेट के लिए उससे कम, क्योंकि वो चला जाता है व्यवस्था में, है ना, व्यवस्था में चला जाता है।
चलने दे इसको। ठीक है ये बात। तो ये हमने कैसे समझा? हमने एक परमाणु को देखकर समझा। इसलिए परमाणु का अध्ययन जरूरी है। नागराज जी बोलते थे कि आप परमाणु नहीं स्टडी करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा जीवन विज्ञान। तो परमाणु भी समझना पड़ेगा। बताइए, आप ऐसा करिए, देखिए वेदांत जी आए हैं ना, अब आप लोग सार करके बताइए हमको बोर्ड पे आके, है ना? ये सदुपयोग है। रखिए आप लोग एक एक करके आइए और रखिए क्या समझ में आया, और उनको समझ में नहीं आया तब तक समझाना है। टेस्ट। आइए बोर्ड पे समझाइए। कौन आएंगे? आप आएंगे? आप आएंगे राजेश? शीतल जी? लेडीज फर्स्ट। नहीं नहीं, मानव फर्स्ट। यहाँ लेडीज फर्स्ट नहीं होता। यस। मानव, फिर तो मैं ही फर्स्ट हूँ। मानव फर्स्ट। देखिए ये है संस्कृति सभ्यता। यस। देखिए कैसे हम भ्रमित लाइन को बोल देते हैं, यस। है ना? हमने क्या किया? अधिमूल्यन किया लेडीज का। यस। दूसरी जगह पे अवमूल्यन भी करते हैं। यस। कब करते हैं? जब लेडी टिकट काउंटर में होती है तो हम साइड में हो जाते हैं, मेल के साइड में। किया है कभी? रेलवे टिकट लेते हैं ना, हाँ। तो अगर लेडी बैठी होती है तो सोचते हैं बहुत धीरे धीरे करेगी, तो मेल वाले की तरफ चले जाते हैं, वो फटाफट करेंगे। फटाफट करेगा, है ना? तो अवमूल्यन अधिमूल्यन, ये भी संस्कृति सभ्यता। देखिए भाषा में क्या क्या आ रहा है, भाषा में ही ये है। चलिए कौन सा मानव आएगा और वेदांत जी को समझाएंगे, क्योंकि सबने यस यस तो किया है। चलिए बताइए, आप बताएंगे? रखिए, आइए आइए बोर्ड पे आइए, उनको समझाइए। बोर्ड की प्रैक्टिस नहीं है वैसे। कोई बात नहीं, हर बार फर्स्ट टाइम तो होता ही है। कोशिश करेंगे तभी अच्छा रहेगा। गोष्ठी में भी करना है ना प्रैक्टिस, बोर्ड पे आने का। क्या समझाना? ये समझाइए, जो भी ये सब समझाइए हमको, जो बोर्ड पे लिखा है। ये पेन भी है। अभी ये तो अव्यवस्था वाला है, पहले व्यवस्था वाला जो भी समझा आपको दें। नहीं, यही समझाना है। अव्यवस्था ही बता दो। व्यवस्था अव्यवस्था समझा देंगे ना तो व्यवस्था नहीं, कैसे उनको जो 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 व्यवस्था। अच्छा लगे। जो परिवार, समाज और व्यवस्था, ये सब जो होती है वो हम परमाणु से, परमाणु के परमाणु से सीखते हैं। हम परमाणु का जो क्या बोलते हैं इसे, परमाणु का, हाँ, गठन, परमाणु स्ट्रक्चर। परमाणु का स्ट्रक्चर जो होता है, परमाणु का जो स्ट्रक्चर गठन होता है उससे हम सीखते हैं। परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक मध्य में पेन ले लो, हम्म, वहाँ पर भी है दूसरी वाली। अच्छा, परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक मध्य में ये जो होता है, मध्य में एक मेन दायित्व ले, मध्य में परमाणु होते हैं और उसके परिभ्रमण में वो जो भ्रमण कक्षा में अलग अलग परमाणु होते हैं। तो मध्य में जो होता है वो दायित्व लेते हैं, वो जिम्मेदारी लेते हैं, दायित्व। और वो जो भ्रमण कक्षा में है वो कर्तव्य निभाते हैं। तो परमाणु का गठन ही ऐसा है, एक दायित्व लेता है और फिर कर्तव्य करता है।
कर्तव्य निभाता है, वैसे परिवार में भी कोई दायित्व लेता है। दरेक जो व्यवस्था है, मानो कि शिक्षा, संस्कार है, स्वास्थ्य है, न्याय है, उत्पादन है, तो एक दायित्व लेता है और बाकी सभ्य जो है वो कर्तव्य निभाते हैं। जो कर्तव्य निभाते हैं वो सब समानता के तौर पे है। दायित्व है वो उसकी योग्यता, वो उसकी श्रेष्ठता, उस श्रेष्ठ का सम्मान करते हैं। जो कर्तव्य निभाते हैं वो श्रेष्ठता का सम्मान करते हैं। और जो वो न्याय जो दायित्व करता है वो सब वो क्या करते हैं, आराम से रखिए। वो सब श्रेष्ठता का सम्मान करते हैं। ऐसे व्यवस्था चली आती है। तो हर पहलू पे मानव शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, संयम, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय, उसमें यही सिस्टम अगर बिठाई होती है तो वो सही तरीके से चलती है। और जो दायित्व श्रेष्ठता का सम्मान तभी होता है कि जब उनकी हर एक की वो जो केंद्र में है और जो दायित्व निभाता है और जो कर्तव्य निभाता है उनकी चेतना का विकास, तो चेतना का विकास होता है, वैसा उनका कर्तव्य सही होता है। वो दायित्व भी सही बिठा सकते हैं। और जब ये ओके संस्कृति, सभ्यता और अच्छा एक आधार पर सब चलता है। संस्कृति, सभ्यता और विधि व्यवस्था कि जो भी परिवार की विधि व्यवस्था है और एक संस्कृति है वो एक आधार पे होती है, तब वो सब सही चलती है। जहाँ अलग अलग हो जाती है, दो व्यवस्था के बीच में, दो परिवार के बीच में या दो समाज के बीच में श्रेष्ठ संस्कृति, सभ्यता और विधि व्यवस्था जो अलग अलग होती है और सब अपनी संस्कृति पे अड़े रहते हैं कि मेरी संस्कृति श्रेष्ठ है, संस्कृति व्यवस्था मेरी विधि व्यवस्था ही श्रेष्ठ है, तो फिर उसका वो हार्मोनी नहीं रहती और उसमें तनाव, खींचताव, तनाव और युद्ध में परिणमती है। बहुत बढ़िया। आइए भैया। मुश्किल है ये पढ़ना, तो समझ में जो दिया जाए। लेकिन आपने बहुत अच्छे से रखा है, सच में बहुत अच्छे से। नहीं वहाँ पे टींगा तो मैग्नेट है। मैग्नेट है, अच्छा, चिपक जाएगा। मैग्नेट है, हाँ, हाँ। चिपक जाएगा। कर दो। ये आगे चिपक जाएगा। ये तो यहाँ पे अव्यवस्था क्यों होती है? तो के साचा जी ने बताया कि संस्कृति या विधि व्यवस्था जो हमारे मानो नई शादी करते हैं, तो कोई मैंने एग्जाम्पल दिया था, वही एग्जाम्पल मैं दे रहा कि मुझे कोई पूजा करना अच्छा लगता है, हर रोज 1-2 घंटा बैठ के, और मेरी वाइफ को पूजा करना अच्छा नहीं लगता है और उसके ऊपर मैं ठोक देता हूँ, तो क्या होगा? अव्यवस्था होगा। तो वही मैंने एग्जाम्पल दिया था। दूसरी चीज कि अगर ऐसा होता है तो कोई भी व्यवस्था करना है, उसमें 2 चीज होती है। एक का रोल होता है दायित्व, मतलब उसको जिम्मेदारी लेना, और दूसरा जो सभ्य है वो सबको सपोर्ट करना है, कर्तव्य करना है। तो दायित्व वाला को मानो वो काम, अगर उस दायित्व वही व्यक्ति लेना चाहिए कि उसको मानो वो काम आना चाहिए, क्योंकि सबको गाइड करना है। तो अगर ये काम अच्छे से आता है तो ही वो अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और जिसने दायित्व लिया, बाद में मानो सब कर्तव्य करने वाला जो साथी है उसने गलती किया और प्रोजेक्ट फेल हुआ, तो भी जिम्मेदारी दायित्व लिया उसकी आती है, क्योंकि प्रोजेक्ट फेल हुआ लेकिन उसको सीखने तो मिलने वाला ही है। तो वो चीज़ है। और
अगर मानो ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें कोई व्यवस्था हम करते हैं, जैसे कि हमने कोई प्रस्ताव रखा कि ये चीज करनी है, तो अगर मानो हमारे कर्तव्य वाले सभ्यों ने ना बोला कि नहीं ये चीज नहीं करनी है, जैसे मैंने मेरे परिवार में एक प्रस्ताव रखा कि ये काम करना है और उसमें आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, लेकिन परिवार वाले ने मानो ना बोल दिया, तो कभी कभी क्या होता है, हमको अगर समझ नहीं है, अगर हम हमारे ऊपर काम नहीं करते तो हम मानो लड़ाई झगड़ा हो जाते। तो अगर ना बोल दिया तो हमको क्या करना है, संवाद करना है, संवाद करके मानो बात करना है कि जैसे मानो ये हम मानो हर रोज योगा करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो वो इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका ऐसा ऐसा बेनिफिट होता है और सबको मानो हमको जो करना है उसका बेनिफिट दिखाना है, और बेनिफिट दिखाने के बाद बोलना है कि मानो हम 1 हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन ट्राई करते या 2-3 महीना ट्राई करते, अगर इससे रिजल्ट नहीं मिलता है तो 3 महीने के बाद आप जैसे बोले वैसे हम करेंगे और नया कुछ करेंगे और उससे फायदा होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो झगड़ा भी सुलझ जाएंगे और अव्यवस्था नहीं होगी, तो संवाद से परफेक्ट होगा। धन्यवाद। आइए शीतल, मुझे तो भी नहीं समझ। आइए, कुछ तो अटेम्प्ट, कुछ तो आया है, कुछ तो आया है। चलिए सबको आना है, समानता है ना, सबको आना है। बोलूंगी क्या? थोड़ा सा कोशिश कीजिए, जितना भी थोड़ा बहुत। उनसे भी पूछ सकते हैं कि वेदांत जी को क्या क्या पूछना है, अभी दोनों ने रखा है, तो आप उनसे पूछिए। तो आप आइए, आप आकर उसको कोऑर्डिनेट कीजिए कि उनको हो सकता है बहुत सारा समझ में आया, कुछ नहीं भी आया हो, तो कोशिश कीजिए, है ना। संवाद करने का प्रयास करना है ना, संवाद करेंगे तभी अच्छा है। दायित्व में श्रेष्ठता का सम्मान और कर्तव्य में समानता का दर्जा देना है, ऐसा ही। तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया था, वो आपने बता दिया। नहीं, वो उनको जो समझ में आया था वो उन्होंने बताया। आप आपको बोलिए, रखना है। आप कुछ रखिए, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे जो आपको समझ कुछ में आया पूछना है। मैं ऐसा समझा कि घर में हमने परिवार में जो अलग अलग जो लोग होते हैं उनका दायित्व अलग अलग होता है और उसके अकॉर्डिंग सब काम करते हैं। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि एज अ प्रपोजल हम रख सकते हैं कि ये काम मेरे को करना है, जिसको एक्सेप्टेबल है वो आ सकता है, जिसको एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको हम सॉल्व करेंगे कि उसको प्रॉब्लम क्या है, कि क्यों नहीं आ रहा है, उसको कोई दिक्कत है, उसको वो कार्य अच्छा लगता नहीं है कि लगने वाला भी नहीं है, कि क्या सिचुएशन है, तो उसको पहले पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं है, फिर उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे कि उसको दिक्कत क्यों है, सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा उसको भी लैंड होना चाहिए। तो मैं इतना समझा कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी अच्छा वाला काम करते हैं, तो जितना भी हम लोग घर के जो भी सब सदस्य है वो उनको पूछ के करे, तो उनकी भी क्या सहमति के असहमति का हमको पता चलेगा कि कितने लोग सहमत है नहीं है, और जो जितने लोग सहमत नहीं है उनसे पूछेंगे कि वो लोग क्यों असहमत है, क्या वो कार्य उनको पसंद नहीं है या फिर वो कार्य में कुछ और ज़्यादा करना चाहते हैं, तो इतना मैं समझाऊँ। अच्छा, बताइए। तो यही संवाद हो गया ना, हम सब फैमिली मेंबर के जो दायित्व लेता है वो एक प्रस्ताव रखता है सभी फैमिली मेंबर के आगे कि ये है,
और किसी को मान्य नहीं है तो हम उसके ऊपर संवाद करेंगे कि क्यों मान्य नहीं है। और सभी की बिलीफ अलग अलग होती है तो वो अपने तरीके से बताएंगे और हम सभी को अपने अपने एंगल से सोचने का बोलने का मौका मिलेगा। और जैसे भगत जी ने बताया कि भाई किसी को मान्य नहीं है तो हम ये प्रस्ताव रख सकते हैं ना कि थोड़े दिन ये करके देखते हैं कि चलो 15 दिन 20 दिन महीना किया, फिर अगर आपको इसमें लगे कि बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं हुआ, तो आप दूसरों का जो प्रस्ताव है उस हिसाब से हम दूसरी बार वो ट्राई करेंगे। तो वो कंपैरिजन हो जाएगा ना कि पहले में अच्छा था या दूसरे में अच्छा है, तो उसके हिसाब से भी करेंगे। तो वो क्या है, एक समानता भी रहेगी कि भाई मैंने जो बोला वो ही नहीं करना है। जैसे ये योगा का बोला ना कि योगा का बिठा देंगे, ऐसा नहीं, योगा का करेंगे लेकिन उसमें अच्छा नहीं आएगा। तो किसी ने साइकिलिंग का किया, मूल में क्या है भाई हमारा हेल्थ अच्छा रहे, हेल्थ के ऊपर काम करना है। इससे ही अच्छा रहेगा हेल्थ या इससे ही अच्छा रहेगा वो मायने नहीं रखता है। ऐसा इसमें पावर गेम खत्म हो जाएंगे संवाद से। अब इसमें इसमें थोड़ा सा और रख रहे हैं तो इसमें जो आप लोगों ने रखा उसमें मुझे एक त्रुटि लगी। अच्छा, आप लोगों ने जो समझा और रखा, क्योंकि मेरी ओर से भी समझाने में हो सकता है। हाँ, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो कर्तव्य दायित्व के अर्थ में जो संवाद हो रहा है उसको इधर शिफ्ट कर दिया है। मतलब जो संवाद यहाँ है, यहाँ तो आपस में ही संवाद होगा ना। जिसने दायित्व लिया है कर्तव्य के साथ संवाद हो रहा है। ये संवाद तो विधि व्यवस्था के डोमेन में ना, राजनीति के डोमेन में। ये संवाद अलग है, ये व्यवहार है, मूल्य है, निश्चित संबंध है। उस संबंध में जो अपेक्षाएं है, तो ये व्यवहार पक्ष है, शिष्टता है, ये अलग है। ये सामाजिक होना है, व्यवहार में सामाजिक होना है। ये काम का बात है, काम के बात में संवाद होना, ये अलग डोमेन हो गया। समझ में आ गया। डोमेन अलग है, कौन सा ये डोमेन अलग है, ये व्यवहार है। व्यवहार मतलब भाई भाई से व्यवहार करेगा, है ना, पति पत्नी में आपस में बातचीत करेंगे, इसको लेकर कर रहे हैं तो दायित्व कर्तव्य में कर रहे हैं, ये अलग चीज हो रही है ना। हमने क्या बात किया था कि पति पत्नी में कौन से मूल्य होने हैं, विश्वास बने इस अर्थ में संवाद, स्नेह इस अर्थ में संवाद, गौरव इस अर्थ में संवाद, सम्मान इस अर्थ में संवाद, प्रेम इस अर्थ में संवाद। ये इंश्योर होना चाहिए पति पत्नी में बढ़े, इन मूल्यों के अर्थ में ये संवाद हो रहा है। ये संवाद अलग है, दोनों जगह संवाद हो रहा है, लेकिन ये संवाद अलग है। ये उन मूल्यों को इंश्योर करने के लिए कि हमारा आपस में स्नेह है कि नहीं है, आपस में गौरव है कि नहीं है। क्लियर हो रही बात मैं क्या बोल रही हूँ? क्योंकि ये अलग टाइप की चीज है। क्लियर हो रहा है? तो ये जो मूल्य है, जैसे माता पिता पुत्र पुत्री, ये जगह पे अलग व्यवहार होगा। क्या व्यवहार होगा? माता पिता जो है वो ममता को, वात्सल्य को प्रकट करेंगे, ठीक है ना। संतान क्या करेगी? संतान जो है कृतज्ञता को, गौरव को, है ना, उसके अर्थ में व्यवहार हो रहा है। तो ये मूल्यों के अर्थ में व्यवहार हो रहा है, ये निर्णय के अर्थ में व्यवहार हो रहा है, क्योंकि मूल्य ही क्रिया है। तो ये काम भी होना है ना। अब आप लोग का आपस में
विश्वास नहीं बना हुआ है, स्नेह नहीं बना है, गौरव नहीं बना है, सम्मान नहीं बना है, यहाँ क्या चलेगा? निर्णय पारित भी करा देंगे तो क्या होगा, है ना? तो आपस में भाव पक्ष भी होना चाहिए ना। कुछ हमको एक दूसरे को कुछ फील भी करना होगा ना। एकदम फील ही नहीं करते हैं, बस रोबोट जैसा कर रहे हैं काम काज, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो ये क्या है, ये जो व्यवहार है, जो मूल्य है, ये हमको चेतना से जोड़ते हैं, चेतना विकास से जोड़ते हैं, निर्विरोधता से जोड़ते हैं, है ना? व्यवहार के लिए संवाद होना है जिसमें अनकंडीशनल व्यवहार हो रहा है ना। इसमें कुछ चाहिए नहीं, ये अनकंडीशनल है। विश्वास ने गौरव कृतज्ञता, इसमें कोई भय प्रलोभन नहीं, अनकंडीशनल है कि मेरी ओर से मैं इस संबंध में ये मूल्यों को प्रकट कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ कि नहीं। उसके अर्थ में संवाद, प्योरिटी, है ना? ये अलग चीज है। ये जो आपने रखा, आपने बिल्कुल 100% ठीक बोला कि भाई एक निर्णय लेगा, भाई उसको भी क्रिएटिविटी का स्पेस दो। एक जो है भाई दूसरे को कुछ लग रहा है नहीं तो उसे बात करो, तो इसको भी श्रेष्ठता का सम्मान है, इसको भी उसको चांस देगा, है ना? फेयर हो रहे। लेकिन ये अलग चीज है, ये दो मानव, ये समानता का दर्जा होता है ना। हमने क्या बात किया था कि संबोधन क्यों हो रहा है? बेटा जी बोल रहे हैं, है ना? बहन जी बोल रहे हैं, भाई जी बोल रहे हैं, ये संबोधन कर रहे हैं ताकि हम आपका भी सम्मान कर रहे हैं, आप हमारा सम्मान कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे, व्यवहार करेंगे और इन मूल्यों को प्रकट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे इस आधार पे कि पति पत्नी है तो भाई ये मूल्यांकन होगा कि भाई ये विश्वास है कि नहीं हमारे बीच में। तो हम बोलेंगे आपने तो बड़ा अच्छा किया, इससे मेरे में विश्वास बढ़ा, आपने जो है ये स्नेह प्रकट किया, है ना? इसके लिए हम आभारी हैं। आपने गौरव प्रकट किया, सम्मान प्रकट किया, प्रेम प्रकट किया, इसका मूल्यांकन होगा। अभी ये मिसिंग है, किसी भी व्यवस्था में ये मिसिंग है कि हम एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करते हैं, हमारे अंदर कोई मूल्यांकन होता है, कोई अच्छी बात हम ऑब्जर्व करते हैं, एक दूसरे की अच्छी बात ही नहीं देख पाते हम। ये अच्छी बातों पे कुछ बातचीत होगी कि नहीं होगी, मूल्यांकन होगा कि नहीं होगा? अच्छा होगा ना, हर एक में कुछ तो अच्छा कर ही रहा है दिन भर में, उस अच्छी बात को रखेंगे। उस अच्छी बात को रखने से क्या हुआ, आदमी को अंदर से ना वो चेतना आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरणा मिलती है। उसको लगता है कि मैं सत्य में और आगे करूं, मैं और अच्छा बन जाऊं, मैं और मूल्य से भर जाऊं, मैं भरपूर अध्ययन करूं। तो हम जब एक दूसरे की अच्छी बात को देखते हैं और उसके अर्थ में संवाद करते हैं, अच्छी बात बता दी, ये अच्छी बात है, देख लो, पूरा प्लान बना के दे दिया भाई, इसमें ये अच्छी बात है फिर भी नहीं करना है ना? तो इसको बोला धर्म नीति। इसलिए धर्म नीति पूर्वक राजनीति होनी चाहिए। अच्छी बात देखेंगे, उसके साथ फिर ये सजता है। दीदी रोक दे क्या? हाँ, 1 घंटा हो रोक गया। सकते हैं, बिल्कुल।